राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रूम के कुछ बेसिक काम करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है रिवीजन के साथ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले रिवाइज़ किया है टेबल 11 to 26 स्क्वायर क्यूब्स और मेंसुरेशन की फार्मूलाज। और इंग्लिश में मैंने ग्रामर में टेंस, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और सिंपल सेंटेंस जो रहते हैं उन्हें एक बार रिवाइज़ किया। इसके अलावा जो मैंने अर्थमेटिक का चैप्टर कंप्लीट किया था पाइप एंड सिस्टम का, उसके नोट्स एक बार रिवाइज़ करे और RS अग्रवाल की बुक से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। इसके बाद मैंने आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था अर्थमेटिक में, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके 3 वीडियोस मैंने कौशिक मोहंती सर के पेड बैच से कंप्लीट करे और इसके नोट्स बनाए। कल इसका RS अग्रवाल की बुक से मैं रिवीज़न करूँगी इस चैप्टर का। इसके बाद इंग्लिश में मैंने 21 मई की जो एडिटोरियल अटेंड करा था उसको रिवाइज़ किया, वोकैब रिवाइज़ करी और 22 मई का एडिटोरियल अटेंड करा और वोकैब नोट डाउन करी। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के तरुण ग्रोवर सर की क्लास से मैं अटेंड करती हूँ वो रिवाइज़ किया और 30 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करे। इसके बाद जो पज़ल है प्री लेवल की वो मैंने अंकुश लामा सर की क्लास से अटेंड करा। इसके अलावा मैंने प्री लेवल की DI 5 कौशिक मोहंती सर की क्लास से सॉल्व करी और जो प्री का टॉपिक है सिलॉजिज्म रीजनिंग में उसको मैंने अंकुश लामा सर की क्लास से उसके बेसिक कंप्लीट करे और फिर कुछ यूट्यूब पर ही कुछ वीडियोस से मैंने उनकी प्रैक्टिस करी। तो इस तरीके से आज मैंने एक रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया सिलॉजिज्म। इसके बाद कल नेक्स्ट डे मैं इनइक्वालिटी का चैप्टर कंप्लीट करूँगी। तो इस तरीके से आज का मेरा दिन रहा। एंड एक क्वेरी आई थी, जो पर्सन है वो करीब 1 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने एक कोर्स भी परचेज़ किया हुआ है। उनके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब वो बना रहे हैं तो उनसे नहीं बन रहे हैं, तो उनको सेल्फ डाउट आ रहा है कि मतलब वो क्लियर कर पाएंगे बैंक एग्ज़ाम या नहीं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप को अभी 1 महीने ही हुआ है प्रिपरेशन करते हुए और अभी आप शायद बेसिक ही कंप्लीट कर रहे होंगे, तो 2 से ज़्यादा महीने, 2 महीने करीब आपको बेसिक ही कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो पहले तो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। जब 50% कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉक लगाना स्टार्ट करना और प्रैक्टिस पे आना, तो उससे आप समझ पाओगे कि आप कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक लगाने रहेंगे, साथ में रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करना रहेगा। वहाँ पे आपको अपना इम्प्रूवमेंट दिखेगा, वहाँ पर आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। इस तरीके से वो चीज़ें रहती हैं। तो अभी सिर्फ 1 मंथ के बेसिस पे आप अपने आप को नहीं कह सकते कि मुझे सेल्फ डाउट आ रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो जैसे प्री का कोई टॉपिक है वो आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसको 3 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में एक बार रिवाइज़ कर लो आप। उसके बाद फिर ऐसे ही रीजनिंग में आप कर सकते हैं और ऐसे ही इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉक्स के लिए सेक्शनल मॉक्स से स्टार्ट करेंगे तो वो आपको हेक्टिक नहीं लगेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट का मॉक लगा के फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं और फिर उस बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप ऐसे करने लगेंगे तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आना, तो उसमें भी आपको हेल्प